अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीलॉग। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों ने पिछले वीलॉग को देख के ये सवाल किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैकनी बैज एंड प्राइवेट हायर बैज, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हैकनी बैज और प्राइवेट हायर बैज में क्या फ़र्क है एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ हैकनी बैज एंड प्राइवेट हायर बैज, और इनके नेगेटिव साइड्स क्या हैं और बाकी सारे मामलात आपने कैसे तय करने हैं। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखें। आई गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप इन अ सिंपल वे एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हैकनी बैज से। हैकनी बैज जो है ये इट इज़ फुली इंडिपेंडेंट। अगर आप हैकनी बैज अप्लाई करते हैं तो आपको जब बैज इशू हो जाता है तो आपको किसी भी बेस के साथ काम करने की ज़रूरत नहीं होती। आप इंडिपेंडेंटली अपना सारा काम जो है वो पिक कर सकते हैं। यानी यूजली हैकनी ड्राइवर जो है वो ट्रेन स्टेशन के साथ इनका एक अलहदा टैक्सी स्टैंड बना होता है, वो उधर गाड़ियां पार्क करते हैं और उधर से स्टेप बाय स्टेप अपने नंबर के अकॉर्डिंग जाबें उठा लेते हैं। या इसके अलावा टाउन सेंटर जो होते हैं, सिटी सेंटर, उनके पास इनका एक अलहदा डिज़ाइन टैक्सी रैंक बना होता है, वहाँ से ये जाबे पिक करते हैं और पीपल को दे टेक द पीपल डाउन टू द डिफरेंट डेस्टिनेशन। इसके अलावा हैकनी बैज होल्डर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनकी प्राइसें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, कि इनकी प्राइसें ऑलमोस्ट लाइक डबल मोर दैन कंपेयर टू द प्राइवेट हायर ड्राइवर। और इसके अलावा आप अपने तौर पे कौंसल से सम टाइम अपने जो स्कूल रन्स वगैरह आते हैं वो भी फार्म फिल करके भेज सकते हैं एंड यू कैन पिक योर ओन इंडिपेंडेंट स्कूल रन इज़ वेल। तो ये सारे बेनिफिट जो है आपको मिलेंगे हैकनी ड्राइवर के तौर पे। यानी इफ़ यू हैव हैकनी लाइसेंस यू कैन हैव ऑल दोज बेनिफिट्स। लेकिन जब इफ़ यू वांट टू कंपेयर हैकनी टू द प्राइवेट हायर, तो प्राइवेट हायर के साथ ये है कि जब आपको प्राइवेट हायर का लाइसेंस मिलेगा सो यू ऑलवेज हैव टू वर्क विद द बेस। आप इंडिपेंडेंटली जाबे नहीं उठा सकते, ना इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ विद द बेस। और दूसरा, हैकनी बैच पे थोड़ा डाउनफॉल्ट ये आ जाता है कि जब आप नए नए काम शुरू करते हैं तो ये काम को समझने और करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यानी डिपेंड करता है आप किस एरिया में काम कर रहे हैं। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग ये है कि हैकनी में आप रैंडम सवारियां उठाते हैं जिनका आपको पता नहीं होता। आपने मतलब टैक्सी स्टैंड से कोई भी बंदा पिक कर लिया, अगर इफ़ ही इज़ अ नेगेटिव पर्सन एंड ही स्टार्ट कॉजिंग ट्रबल, तो नए बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि उसे डील कैसे करना है। जबकि प्राइवेट हायर में ये बेनिफिट है कि आपकी जितने जाबें आती हैं वो बेस से बुकिंग सिस्टम के थ्रू आती हैं, जिसमें आम तौर पर कस्टमर का होम एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर और दूसरी चीज़ें दर्ज हो जाती है। यानी प्राइवेट हायर इज़ लिटिल बिट मोर सिक्योर कंपेयर टू हैकनी। और दूसरा ये है कि अगर कोई कस्टमर आपके साथ ट्रबल करता है हैकनी कार में, सो देर इज़ नो बडी ऑन योर बैक बिकॉज यू आर फुली इंडिपेंडेंट। तो आपके पीछे कोई कंपनी या कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं जो आपकी लुक आफ्टर करे आके। लेकिन प्राइवेट हायर का ये फ़ायदा है कि अगर आपने कोई पैसेंजर उठा लिया एंड ही इज़ काजिंग ट्रबल, तो आपके पीडीए के ऊपर एक बटन लगा होता है जिसको कहते हैं पैनिक बटन। अगर वो दबा दे तो वो ऑटोमेटिकली मैसेज बेस को चला जाता है एंड दे लुक आफ्टर यू। तो ये काफ़ी सारी बातें हैं, डिपेंड्स के मतलब आप कौन सा बैज हासिल करना चाह रहे हैं। पर्सनली इफ़ यू आस्क माय टैक्सी एक्सपीरियंस, आई वुड रेकमेंडेड टू यू टू गो फॉर ए प्राइवेट हायर बैज फर्स्ट। और जब आपका साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए देन यू कैन स्विच योर बैज डाउन टू हैकनी बैज। और हैकनी बैज की एक और प्लस पॉइंट ये है कि अगर व्हील चेयर पैसेंजर उठाते हैं आप तो उसके काफ़ी अच्छे स्कूल रन अवेलेबल होते हैं, पीपल विद डिसेबिलिटी एंड स्पेशल नीड्स। तो उसकी प्राइस काफ़ी अच्छी आपको मिल सकती है और ये इंडिपेंडेंटली एज से आप उठा सकते हैं, जबकि प्राइवेट हायर में ये सहूलत जो है ये मौजूद नहीं। और प्राइवेट हायर का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि मतलब जब आप बेस के साथ काम करते हैं तो आपने जब जॉब उठाई है और आप तकरीबन 10 मील दूर जा रहे हैं अपनी जॉब को उतारने, तो यूजली आपको जॉब वापसी की उधर से ही मिल जाएगी। यानी आपके डेड माइल्स नहीं होंगे। आपने एक बंदा उठाया, उसे 10 मील दूर ले गए, जाके उतारा,
तो उतारने के बाद जब आप वापसी आ रहे हैं तो रास्ते से ही आपको कोई ना कोई लिंक लग जाएगा, जॉब मिल जाएगी। जबकि हैकनी में ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हैकनी में जॉब आपने उठाई है टाउन सेंटर से, ट्रेन स्टेशन से या नाइट क्लब से, तो आप लेके जा रहे हैं आउट ऑफ द टाउन, तो उसको उतारा है तो रास्ते से जॉब मिलनी मुश्किल है। इसलिए उसमें थोड़ी सी गाड़ी जो है वो डेड चलती है, जिसकी वजह से गाड़ी का वेयर एंड टेयर और सर्विस चार्ज थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं और थोड़ी सी थकावट भी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा हैकनी में एक मसला ये है कि जब आपने गाड़ी क्यू में लगाई हुई है तो यूजुअली यू हैव टू स्टे इनसाइड द कार, आपको गाड़ी के अंदर रहना पड़ता है। जबकि प्राइवेट हायर में ऐसी बात नहीं है। प्राइवेट हायर में जैसे कि अभी मैं बैठा हूँ तो मेरा नंबर लगा हुआ है, आई कैन लिटरली लीव माई कार एंड आई कैन गो आउट एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल सनशाइन। आई शो यू इन अ मिनट। और दूसरा, जहाँ तक गाड़ी की बात करें तो ज़्यादातर कौंसल्स और लाइसेंसिंग अथॉरिटी में इफ़ यू आर ए हैकनी ड्राइवर तो यू मस्ट हैव ए व्हील चेयर एक्सेस डाउन टू योर कार, यानी आपने गाड़ी वो खरीदनी है कि जिसमें व्हील चेयर एक्सेस अवेलेबल हो। जबकि प्राइवेट हायर में ये पाबंदी नहीं है। प्राइवेट हायर में आप कोई भी गाड़ी डाल सकते हैं। आई लाइक यूजिंग सलोन कार, ये देख सकते हैं, ये गाड़ी की शेप की होती है, सो मैं इसी के ऊपर प्लेट लगा के चला सकता हूँ। लेकिन हैकनी में ये सहूलत मुयसर नहीं, बिकॉज 80% ऑफ काउंसिल दे एक्सपेक्ट देयर ड्राइवर टू हैव अ व्हील चेयर एक्सेस अवेलेबल डाउन टू देयर कार। और दूसरा, जहाँ तक आप गाड़ी की एज की बात करें तो वो हर काउंसिल्स में अलग-अलग रिक्वायरमेंट है, अलग-अलग उनके ग्रेड्स हैं कि आप डिपेंड्स कौन सी काउंसिल में गाड़ी चलाते हैं। लाइक आई वर्क विद वुल्वरहैम्पटन सिटी काउंसिल, तो मेरी गाड़ी की लिमिट जो है ये है कि दैट नीड टू बी लेस ओल्डर देन 11 ईयर एंड 6 मंथ्स। तो ये सारी बातें, अगर आप नए ड्राइवर हैं एंड यू लुकिंग टू अप्लाई फॉर योर लाइसेंस, सो यू कैन डू योर कंपैरिजन कि आपके लिए कौन सी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। और दूसरा ये कि अगर जहाँ तक इंश्योरेंस की बात है बिलखसूस नए ड्राइवर के लिए, तो हैकनी इंश्योरेंस जो है दैट इज़ लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू द प्राइवेट हायर ड्राइवर। प्राइवेट हायर इंश्योरेंस जो होती है दैट्स लिटिल बिट चीपर। इसकी बहुत सारी वजह हैं, क्योंकि आप बेस के साथ काम करते हो एंड यू हैव गॉट मोर ऑप्शंस अवेलेबल व्हाइल यू वर्किंग विद बेस। बट व्हेन यू आर फुली इंडिपेंडेंट एंड यू वांट टू गो फॉर एन इंश्योरेंस दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। हैकनी इंश्योरेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। हाँ, ज़्यादातर बंदे आपको यही मशवरा देंगे कि इफ़ यू आर ए न्यू ड्राइवर और यू लुकिंग टू स्टार्ट योर जर्नी टू वर्क एज ए टैक्सी ड्राइवर, तो आप हैकनी का बैज ले लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स है। फॉर एन आर्गूमेंट आई वुड से येस, इन अ लॉन्ग रन हैकनी बैज जो है इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द फ्यूचर। लेकिन जब आप इस फील्ड में नए होते हैं, लाइक एनी अदर फील्ड, यू डिडंट हैड एनी एक्सपीरियंस, तो आपको टाइम लगता है ये काम सीखने में, कस्टमर का एटीट्यूड समझने में, कि आप जब ड्रंक पीपल उठाते हैं, द पीपल विद डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, आई वुड से दैट यू आर नॉट गुड एज कम्पेयर टू प्राइवेट हायर ड्राइवर। क्योंकि प्राइवेट हायर ड्राइवर में जैसे कि मैंने बताया कि आपको इंफॉर्मेशन और मालूमात बेस से थोड़ी सी मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको ट्रेन होने में आसानी हो जाती है। हाँ, जब आप ट्रेन हो जाए, वंस यू फुली ट्रेंड, तो आपको पता चल जाएगा कि इस जॉब में किस किस्म के पैसेंजर्स आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनको डील कैसे करना है। देन यू स्विच डाउन टू द हैकनी लाइसेंस। लेकिन एंड ऑफ द डे हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। आई एम शेयरिंग यू माई एक्सपीरियंस, व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस ट्रेड फ्रॉम माई लास्ट 12 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। और उसके अलावा जहाँ तक गाड़ी की बात करें तो आजकल तो जो डीजल गाड़ियाँ हैं उनका फ्यूचर तो काफ़ी डाउन जा रहा है। लॉट्स ऑफ पीपल दे गोइंग डाउन टू हैव द हाइब्रिड कार और इलेक्ट्रिक कार। तो अगर एज ए हैकनी ड्राइवर यू नीड टू हैव ए कार विद व्हील चेयर एक्सेस, तो उसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी बहुत महंगी है। लेकिन अगर आप प्राइवेट हायर ड्राइवर के तौर पे काम करना चाहते हैं, सो देयर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, और उसमें हायर ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। यानी अगर आप अपनी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप गाड़ी हायर कर सकते हैं, जिसमें प्राइवेट हायर की प्लेटें लगी हुई गाड़ी तकरीबन हर वक्त अवेलेबल होती हैं। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था, कंपैरिजन बिटवीन हैकनी ड्राइवर and private hire driver. So if you like my video, please press like and subscribe my channel. And if you have any more
questions regarding to private hire or a hackney driver, please leave me a comment and I will do another vlog for you. और आने वाले vlog में मैं आपको बताऊंगा कि how you can get a cheap taxi insurance if you are a new driver, and what source of car finance or taxi finance option available for you, or how you can hire your car from different fleet express. तो सारा कुछ जानने के लिए मेरी वीडियो को देखते रहिए और मिलते हैं अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफिज़।